नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। वाराणसी से खबर सामने आई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे। जंगमबाड़ी में और डीएवी कॉलेज के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही स्थलीय निरीक्षण पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर जाएंगे, जहां वो विकास कार्य और कानून व्यवस्थाओं को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं संचालित हैं उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही स्थलीय निरीक्षण पर भी जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी का दौरा काफी अहम उनका माना जा रहा है, जहां पर काफी अहम कार्यक्रमों में सीएम योगी शामिल होंगे और इसी के साथ साथ वो कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है, जहां 1 दिवसीय दौरे के लिए वो वाराणसी पहुंचेंगे। जंगमबाड़ी डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ वो विकास कार्य और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। और खटारा एम्बुलेंस भेजने पर जिला अस्पताल में महिला ने जमकर हंगामा काटा। पूछने पर महिला ने बताया है कि वो पिछले 7 दिनों से अपने भाई के इलाज के लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन कर रही थी। पहले तो अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस भेजी नहीं गई और जब महिला ने लगातार फोन करने के बाद एम्बुलेंस बुलाई तो उसकी हालत इतनी खस्ता थी कि उसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। एम्बुलेंस में सुविधाएं न मिलने पर महिला सुषमा ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और एम्बुलेंस मैनेजर को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। इसके बाद महिला का वीडियो वायरल हो गया है। ज्ञान मिला है तो मैं इसकी जानकारी करके पूरी जांच करूंगा और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अगर एम्बुलेंस टाइम से नहीं आई तो मैं एम्बुलेंस के जो प्रबंधक बने उनसे बात करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसका कहना ये भी कि एम्बुलेंस में ना ऑक्सीजन थी ना कोई पंप था, इस चीज़ को लेकर कोई सारी 108 102 सबकी मैं चेकिंग 2 दिन के अंदर करा लेता हूँ और जो अभी होंगे जो सही करा लेते हैं उनको करा दी जाएगी। सर वहीं कचाड़ा एम्बुलेंस चल रही है, उनको लेकर क्या कार्रवाई की? इनकी फिटनेस के बारे में हम लोग इसकी जाँच कर लेंगे 1 सप्ताह के अंदर। अगर फिटनेस ठीक नहीं तो। और चित्रकूट में भाजपा नेताओं द्वारा सचिव की पिटाई का एक मामला सामने आया है, जहां पीड़ित सचिव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको चित्रकूट से, जहां पर एक अहम मुकदमा सामने आया है। यहां पर पिटाई का मामला है, जहां पर भाजपा नेताओं द्वारा सचिव की पिटाई की गई है और ये मुकदमा दर्ज हो गया है। अब नेताओं ने केस कराने के लिए थाने में धरना दिया। पहाड़ी ब्लॉक के सचिव घनश्याम दास शुक्ला को पीटा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं चित्रकूट से, जहां पर नेताओं ने अब केस करवाने को लेकर थाने में ही धरना प्रदर्शन किया, धरना दिया और ये पूरा मामला आपको बता दें कि पहाड़ी ब्लॉक सचिव घनश्याम दास शुक्ला से जुड़ा है, जहां उनकी पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि चित्रकूट में यह घटना हुई है, जिसके बाद थाने का भी यहां पर थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं द्वारा सचिव की पिटाई का ये पूरा मामला चित्रकूट से सामने आया है, जहां पर सचिव घनश्याम शुक्ला की पिटाई कर दी गई। पीड़ित सचिव की तहरीर पर बहरहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसी के बाद नेताओं ने भी केस कराने के लिए थाने में धरना दिया है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई करेगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी, जहां मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोप में ये सुनवाई होगी। इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ 4 अन्य लोग भी आरोपी हैं और आरोप है कि विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया। आपको बता दें कि बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को ईडी ने तलब किया है। इतना ही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को भी ईडी ने तलब किया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर बयान दर्ज कराने पहुंचे अफजल अंसारी और लगभग 2 घंटे तक अफजल अंसारी ईडी कार्यालय में मौजूद रहे। गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं अफजल अंसारी और आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी स्वरामाऊ में ग्राम पंचायत की जमीन पर कोल्ड स्टोर बनवाया गया। इस कोल्ड स्टोर को
FCI को किराए पर दिया गया है और इसके जरिए भारत सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इसी मामले में पुलिस ने बीते साल एक FIR दर्ज की थी और इसी केस के आधार पर ED ने बीते साल मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस भी दर्ज किया। और अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने रोजगार और सरकार की रिक्त पदों पर भर्ती न होने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों और गरीबों के हितों की बात करते हुए वरुण गांधी नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि पूरे देश में छोटे व्यापारियों और किसानों को मिलने वाले 8% लोन को लेकर भ्रष्ट सिस्टम पर सवाल खड़े हैं। तो वहीं सरकार को घोषित की गई नौकरियों की जो पद रिक्ति है उनको लेकर पदों की भर्ती न होने को लेकर भी वरुण गांधी ने सरकार पर तमाम सवाल उठाए। साथ ही सांसद ने कहा कि पूरे देश में रोजगार और किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे देश में 1 करोड़ 60 लाख रोजगार घोषित हैं और ये सरकार के माध्यम से जानकारी सामने आई है और अभी भी ये पद खाली हैं। मतलब सरकार ने कहा कि नौकरी है लेकिन नौकरी दी नहीं गई। इसमें बड़ी बात यह है कि सरकार जब नौकरी स्थापित करती है तो उसकी नौकरी के साथ साथ आर्थिक प्रबंध भी होता है। खाली हवा में ये सब काम नहीं होते। सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिर पैसे कहाँ गए। पूरे देश में 19% से 11% लघु उद्योग को किया जा रहा है। और खबर यूपी जनपद से है, जहां पर जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर पुलिस और SOG टीम की चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बाइक सवार दोनों बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है, जिसके बाद दोनों घायल बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम नदीम उर्फ गुड्डू और शाहिद बताया है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए दोनों ही बदमाशों ने थाना सिंभावली क्षेत्र में लूट और कई जगहों पर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की। बता दें आपको कि गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लूटे गए कुंडल, चेन और अवैध असला समेत घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद कर लिया गया है। घायल बदमाश की उपचार के लिए उसे अस्पताल भी भेजा गया है। साथ ही पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ आगे की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्रा ने बताया है कि हापुड़ नगर क्षेत्र में पुलिस द्वारा सामान्य चेकिंग की जा रही थी और इसी बीच बाइक सवार 2 बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन इसके बाद आनंद विहार कॉलोनी में बिजली घर के पास ही इन बदमाशों की घेराबंदी की गई। घेराबंदी होने पर उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, तो वहीं पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया और दोनों ही बदमाश सिंभावली और हापुड़ नगर क्षेत्र में हुई लूटपाट और चेन स्नैचिंग की घटनाओं में वांछित हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान पर एक और केस होने के बाद ईडी की कार्रवाई हुई है। इसके बाद अब बसपा प्रमुख मायावती आजम खान के पक्ष में खड़ी नजर आई। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मायावती ने ट्वीट के जरिए यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की तरह ही टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को उन पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है, जिससे जुल्म, ज्यादती और भय का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा सके। यह अति दुखद है, जबकि दूसरे मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण और इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण और वरिष्ठ विधायक आजम खान को करीब 2.25 सालों से जेल में बंद करने का मामला काफी चर्चाओं में है। लोगों की नजर में न्याय का गला घोंटना नहीं है तो और क्या है। और इस बीच रुकेंगे एक और बड़ी खबर के लिए। महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। महाराजगंज में भीषण दुर्घटना हुई है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क पर मचाई तबाही और हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोग गंभीर हैं और ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। फरेंदा थाना के उत्तरी दक्षिणी बाईपास की यह घटना है, जहां पर तमाम लोग जो सड़क किनारे खड़े थे उन्हें इस ट्रेलर ने टक्कर मार दी है और इसी दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
और ताजमहल केस के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनीश सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। ताजमहल को लेकर रीट एप्लीकेशन के जरिए याचिकाकर्ता ने 22 बंद कमरों को खोलकर उनकी जांच कराए जाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जज कोई फैसला नहीं करेगा, बल्कि हिस्टोरियन इसका फैसला करेंगे और इसकी स्टडी उन्हें करनी चाहिए। और इस बीच उत्तर कोरिया ने समुद्र की तरफ 3 आघात संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। यहां पर दक्षिण कोरिया और जापान ने यह दावा किया है कि जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइल एक संभावित बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र हो सकता है और उसकी तरफ से और कोई विवरण नहीं दिया गया। ये दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया की मिसाइल गुरुवार को देश यानी कि उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्र की तरफ प्रक्षेपित की गई है। बयान में और कोई जानकारी नहीं दी गई।